अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कैसे हाल चाल है। मैं आपका दोस्त वासिफ फराज वासा। दोस्तों आज की जो वीडियो है मोड़ के मतलब है कि हम अपने कबूतर को दूसर में किस तरह संभाल के छोड़ें कि हमारा कबूतर जो है जीत के बैठे इंशाल्लाह। तो आज़मूदा जो मोड़ है मैं दोस्तों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों पहले दिन कबूतर के बैठने पे डिपेंड करता है कि आपका कबूतर जो है किस हालात में बैठा है। बाज़ दफ़ा होता है कि कबूतर पहले दिन हम उसको तेज़ करके छोड़ते हैं तो कबूतर हमारा बिल्कुल डाउन बैठता है। तो क्योंकि ज़ाहिर बात है जो कबूतर फिट बैठा है उसका एनर्जी लेवल हाई होगा तो उसको संभलने में इतना टाइम नहीं लगेगा। जो बिल्कुल डाउन बैठेगा उसका एनर्जी लेवल कम होगा तो उसको जो है हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी तब जाके हमारा कबूतर अगले दिन उड़ने के काबिल होगा। तो जैसे ही आपका कबूतर शाम करके बैठे तो बाजी में तो आपने कबूतर को नीचे उतार के कोसा पानी कर लेना है, किसी प्लेट में डाल लेना है। पहले 1-2 चूंचे लगवाएं जैसे वो हज़म करे, फिर 1-2 चूंचे लगवाएं जैसे वो हज़म कर ले, फिर 1-2 चूंचे इसी तरह आपने नोके लगवाते जाना है। सबसे पहले आपने कबूतर के वजूद का जो है पानी पूरा करना है। तो बिलफज़ा आपने 1-2 चूंचे लगवाई हैं तो कबूतर ने आपने देखा कि कबूतर पानी हज़म नहीं कर रहा तो उसके लिए आपने क्या करना है कि बाज़ केसेस में इस तरह होता है कि कबूतर पानी चलाता ही नहीं है, ला कोशिश कर ले। आपने क्या करना है कि डाई गैस कतरे होते हैं उसका फार्मूला जो है कालक ड्रॉप कहते हैं, डाई गैस के नाम से भी आते हैं, कालक के नाम से भी आते हैं। उसका फार्मूला कालक है, ये मैं साथ इसकी फ़ोटो भी अटैच कर दूंगा। तो आपने क्या करना 2 कतरे उसके देने हैं। उसके देने से ये होगा कि कबूतर आपका पानी चलाना शुरू कर देगा। तो जैसे ही आपका कबूतर सादा पानी हज़म कर ले, अपने वजूद का पानी पूरा कर ले, सादा पानी देखना छोड़ दे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आप कबूतर को गर्म करना है। तो सबसे पहले आपने लेना है जी गरम वाला सामान। मोटी इलायची आपने दरमियाने साइज़ की आधी लेनी है, छोटी इलायची आपने 1 लेनी है। छोटी इलायची वो लेनी है जो मीठी हो। उसको खोल के देख लें कि जो मीठी इलायची होगी हमेशा उसके बीज आपस में जुड़े होते हैं और उसको खा के भी देखें तो वो मीठी होती है। बाद इलायचियाँ छोटी इस तरह होती हैं कि खोलें तो अंदर वो पाउडर सा निकलता है, लगी होती हैं, वो नहीं अच्छी होती। छोटी इलायची 1, दालचीनी आपने लेनी है जी तकरीबन नाखन बराबर। मनक्का आपने लेना है 1 अदद, उसके बीज निकाल देने हैं। लौंग आपने लेना है 1, छुआरा आपने लेना है दरमियाने साइज़ का 1। छुआरे की भी गिटक निकाल के उसके 2-3 पीस कर देने हैं। इसको 1 कप या 1 प्याली पानी के बराबर लें आप पानी सादा। तो हल्की आंच पे आप इस पानी को उबाल करें। जब पानी रह जाए 15 से 20 सीसी पानी रह जाए आप उसको नीचे उतार के जब कोसा पानी हो तो तब आपने 15 सीसी पानी दे के कबूतर को 2 घंटे के लिए बंद कर देना है, उसको दब्बू लगा देना है। जैसे ही किसी ऐसी जगह रखना है कि जहाँ हवा ना लगे। तो ऊपर आपने कंबल वगैरह डाल के, रज़ाई वगैरह डाल के तो अच्छी तरह उसे कवर कर देना, होता उसे कुछ नहीं है। 2 घंटे के लिए आपने बंद कर देना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि कबूतर को खुराक डालनी है। बिलफल 8 से 10 बादाम काफ़ी हैं। और उसकी पोजीशन पे डिपेंड कर लें कि कबूतर की पोजीशन किस हिसाब की है कि बिलफल मैं 5 बादाम डालूँगा तो ये हज़म करेगा या मैं 10 डालूँगा। तो बंदे को कंडीशन जो शौकीन हज़रात हैं पता चल जाता है कि मेरे कबूतर की पोजीशन क्या है। बिलफल आपने उसे डाल दिए जी 5 या 7 बादाम आपने डाल दिए। 7 बादाम आपने डाले हैं। बादाम कोशिश करनी है कि वो रात वाले भीगे ना हों, सुबह भिगोए हों ताज़े बादाम। ऐसा ना हो कि बादामों में से स्मेल आ रही हो तो वही डाल दें आप। बादाम जो सुबह आपने जिस दिन बाजी है, आज आपके कबूतर ने शाम की है, दिन की है, जिस दिन वो बादाम भिगोए हैं सुबह टाइम आपने वो बादाम डालने हैं। पुराने रात वाले भीगे हुए जो हैं वो बादाम नहीं डालने हैं। देख लेना है कि उसमें से स्मेल वगैरह तो नहीं आ रही, क्योंकि बादाम अक्सर गर्मियों में पड़े रहें तो 2-4 घंटे ज़्यादा तो वो स्मेल मार जाते हैं, बदबू आना शुरू हो जाती है उसमें से। वो बादाम नहीं डालने, ठीक है। आपने डाल दिए जी कबूतर को 8 बादाम। कबूतर बादामों को पहले हल्के नीम गर्म पानी में धो के अच्छी तरह तो
आपने डाल देने हैं 20 बादाम। उसके बाद देना है जी दोस्तों कबूतर को गाला। तो ये है जी असल मोड़। पहले हमने गर्म कर लिया, कबूतर को ख़ुराक डाल दी है। अच्छा, जब आपने गर्म करना है ना कबूतर को, उससे पहले क्या करना है कि आपने कबूतर को गद्दियाँ लाजमी लगा लेनी है पहले, कंधों पे और गर्दन पे, गर्दन से इस जगह से नीचे नीचे और कमर पे कबूतर को अच्छी तरह गद्दियाँ लगा देनी है। गद्दियाँ लगानी है, लोगड़ ले लें या दोस्तों ने गद्दियाँ भी बनाई होती हैं, तो हल्की हल्की आंच पे तवा रख लें ऊपर, हल्की हल्की आंच पे उसको सेकें कि उसकी जो थकावट है वो दूर हो जाए। गद्दियाँ लगा के फिर आपने गर्म पानी दे के 2 घंटे के लिए बंद कर देना। जब निकालें कबूतर को, निकाल के आपने कबूतर को डालनी है जी ख़ुराक। बिलफर्ज आपने डाल दी हैं 20 बादाम। तो उसके बाद आपने देना है जी कबूतर को मोड़। मोड़ में आपने लेना है जी कुश्ता बारहसिंगा, कुश्ता फलाद, कुश्ता शिंगरफ। ये 3 कुश्ते लेने हैं, कुश्ता बारहसिंगा, कुश्ता फलाद, कुश्ता शिंगरफ। कुश्ता बारहसिंगा के भी एक कख लेना है, कुश्ता फलाद का भी एक कख लेना है। कख जितना होता है ये गंदम का बारीक दाना नहीं होता, छोटा दाना, उस बराबर उसको कख कहते हैं, सादा लफ्ज़ों में आप समझ लें। और कुश्ता शिंगरफ का भी आपने एक कख लेना है, ठीक है। और मुरब्बा सेब आपने लेना है जी चने बराबर। उसका जो रस है वो निकाल देना है अच्छी तरह, उसको किसी कपड़े में डाल के ऐसे निचोड़ेंगे ना तो रस जो है वो निकल जाएगा। रस ना हो उसमें, रस निकाल देना। और उसको 2-4 घंटे पहले, जैसे ही आपका कबूतर, आपको पता चल गया कि मोड़ कबूतर ने खा लिया, तो सेब को भिगो के रख दें हल्के कोसे पानी में, तो वो रस अपनी छोड़ देगा। उसको 2-4 बार आप जो है उसको पानी में धोएंगे तो उसका रस निकल जाएगा। चने बराबर वो आपने ले लेना है, एक सोने का वर्क और एक चांदी का वर्क, और ख़मीरा मरवारिद चने बराबर। सौंफ के 5 दाने लेने हैं और 5 पत्ती देसी गुलाब जो लाल होता है, छोटे फूलों वाला लाल गुलाब, उसकी 5 पत्तियां ले लेनी है। सारा कुछ डाल के आपने इसको मिक्स करके तो कबूतर को दे देना है। ख़ुराक जब डाल लिया उसके 20 मिनट बाद ये मोड़ लगा देना आपने। तो बिलफर्ज आपने दी है कबूतर को, ऊपर से आप इसे 15 सीसी पानी लगा दें। कबूतर को आधे घंटे के लिए बैठा रहने दें, कबूतर ख़ुराक अपनी सेट करे। तो फिर क्या करना है आपने कि कबूतर को चलाना है। जैसे कोई खुला कमरा होता है, छोटी सी छड़ी पकड़ लें, कबूतर को हल्का हल्का चलाएं, उसकी वाक कराएं कि हमने कबूतर को ख़ुराक हज़म करवानी है। हम कबूतर को ख़ुराक और जो मोड़ है वो हज़म कराएंगे तो हमारा कबूतर जो है इंशाल्लाह सुबह मोड़ में अच्छी परवाज़ देगा। तो उसको चलाते जाएं 15-20 मिनट चलाएं, फिर थोड़ी रेस्ट दें, फिर 15-20 मिनट चलाएं, फिर थोड़ी रेस्ट दें। 15 सीसी पानी दे दिया आपने 11 बजे तक ख़ुराक डाल के, ठीक है। तो 1 बजे जो है आपका कबूतर जो है पानी हज़म कर लेगा वो 15 सीसी। फिर आपने क्या करना है, फिर 15 सीसी दे देना है। और एक बार फिर जैसे 12-1 बजे आपने कबूतर को फिर गद्दियाँ लगा देनी है कि कबूतर की थकावट जो है, उसकी एनर्जी जो है बहाल हो जाए। तो ये सारा अमल करना है। अगर कबूतर बिलफर्ज आपका उड़ना है 8 बजे मोड़ में कबूतर उड़ने हैं, तो आपने क्या करना है कि 7 बजे कबूतर को पलटा के बिल्कुल साफ़ कर देना है। अगर एक आधा टुकड़ा है उसके अंदर तो वो निकाल देना है कि पुरानी खुराक कबूतर के पोट में ना रहे 1 घंटा पहले मोड़ से। तो फिर बिलफर्ज आपके कबूतर ने बादाम हज़म किए हैं जी 8 या 7, जितने आपके कबूतर ने बादाम हज़म किए हैं उससे आपने डबल बादाम दे देने हैं, डबल देने। बिलफर्ज 7 हज़म किए हैं तो 14 हमने दे देने हैं। दोस्तों, जिस तरह हमने आज कबूतर छोड़े हैं, कबूतरों ने मौसम ठंडा हो गया, कबूतरों ने दिन कर लिया है। उससे अगले दिन जो गर्मी है तेज़ है, जैसे 45, 47, 48, तो फिर हमने डबल बादाम नहीं देने। फिर हमने हार जीत का हिसाब लगाना है कि हार जीत कितने बजे होगी, का आइडिया लगा लेना है, उस हिसाब से कबूतर को बादाम देने हैं। तो इंशाल्लाह जो है कि थोड़ी सी समझदारी से काम लेना है, क्योंकि डबल बादाम देंगे तो कबूतर हमारा जो पानी जब जैसे ही खुश्क होगा
जो खुराक होगी वो खुश्क हो जाएगी, तो फिर कबूतर हमारा बैठ जाएगा। थोड़ा सा समझदारी से काम लेना है। तो इंशाल्लाह जो है मोड़ वाली जो गुड़ वाला मोड़ है उसके मतलब भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूँगा। ये जो मोड़ है आप करें ट्राई। उसके बाद ये मोड़ लगा के अच्छी तरह संभाल के कबूतर को कोशिश करेंगे कबूतर को खुराक जल्दी से जल्दी हजम कराएं। एक दफ़ा गर्म करने से पहले गद्दियाँ लगाएं, एक दफ़ा 12 बजे गद्दियाँ लगाएं। कबूतर को अच्छी तरह उसके कुंदे गर्दन से नीचे जो कमर है उसको अच्छी तरह सेकें, थकावट उसकी अच्छी तरह गुजारें। और जो लोगड़ या आपने गद्दी बनाई हुई है उसका इतना ख्याल रखना है कि वो जैसे हल्की हल्की गर्म हो, पहले हाथ पे लगा के चेक करें। ऐसा ना हो कि कबूतर की जो कुंदे वगैरह हैं वो ज़्यादा हीटअप की वजह से जला दें। तो कोशिश करें कि अच्छे तरीके से कबूतर को संभालें जिस तरह मैंने बताया है। तो नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ जो बेल का आइकॉन है उसको भी दबा दें। तो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।